हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने जिस थर्ड पार्टी के पीछे आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया या आपसे दूरी बनाई, तो क्या थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आई। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Nine of Swords, Knight of Cups, Ten of Swords, Seven of Swords, Page of Cups, the Sun, Queen of Pentacle, the Magician, Four of Swords, King of Rods, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की जो पिक्चर है वो नजर आई, कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की औकात समझ में आई। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने और आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, और 100% आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ ये सब चीजें की। क्योंकि जब थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ जाता है तो वो ये कहना कि आप इस समय बहुत पेन में हैं, और उस पेन को ना तो आप किसी को बता सकते हैं और ना ही इस पेन से बाहर उभर आ पा रहे हैं। आप पूरी तरीके से इस समय टूट चुके हैं। आपका हर किसी के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आपने जो कुछ भी यूनिवर्स से मांगा वो सब चीजें आपसे छीन ली गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स सिर्फ देना जानती है, लेकिन लेने वाले ये इंसान होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे यूनिवर्स नहीं, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने इन सब चीजों को खत्म करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कुछ भी हुआ सब आपकी पीठ पीछे हुआ, इसलिए आपने जब तक आपको उन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी।
क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके दिल में इतने खंजर घुप गए कि आज आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको जीना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ना तो किसी चीज में मन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जबरदस्त धोखा हुआ। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है और उसका वो ट्रस्ट टूटता है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान से नीचे उसे किसी ने गिरा दिया गया हो। तो आपकी सिचुएशन भी मुझे कुछ इसी तरीके की लग रही है कि आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। आपको ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में सब कुछ खो दिया है और शायद अब दोबारा आप किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। आपकी ये हालत देख करके मैं खुद भी ये शॉक्ड हूं कि आप इतनी पेन में किस तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं। इस समय आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आपने खाना पीना भी कम कर दिया है और आपने लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दिया है। लेकिन गाइस, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। हमेशा हमें सही चीजों की पहचान जो होती है वो गलत इंसान ही करवाता है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो आने वाले टाइम में उनके साथ भी वही सब चीजें होंगी, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन कोई किसी को प्यार में धोखा दे ये यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती और आपके पर्सन को भी उन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस समय आप काफी पेन में हैं, आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके पर्सन एक बार आकर अपनी गलती मान लें, और शायद इसीलिए आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान जीने की तमन्ना छोड़ चुका, एक इंसान जिसने अपना सब कुछ प्यार में खो दिया, जिसने एक सच्चा प्यार किया और बदले में उसे कुछ नहीं मिला। तो आप उस सिचुएशन में है जहां से आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन ने जहां पर दिल से सोचना चाहिए था वहां पर दिमाग लगाया। आपके पर्सन को लगा कि हर चीजें दिमाग से ठीक की जा सकती हैं, सोच समझकर उन्होंने जो है आगे कदम बढ़ाया। लेकिन कहते हैं ना, प्यार सोच समझकर करने वाली चीज नहीं, प्यार तो बस प्यार है और वो हो जाता है जिस तरीके से आपको हो गया। लेकिन आपके पर्सन को जब प्यार हुआ तब से आपके पर्सन सिर्फ एक जद्दोजहद में लगे रहे। उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि दिल की वहां पर कोई कीमत ही नहीं रही। आपके पर्सन जब से थर्ड पार्टी के साथ फंसे कह सकते हैं, या जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, आपके पर्सन ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और जब हम प्यार में दिमाग लगाते हैं तो दिल को हार जाते हैं, और अगर प्यार दिल की चीज होता है तो उस समय सबसे ज्यादा तकलीफ दिल को ही होती है, और आप उसी तकलीफ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे अपने सोचने समझने की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। उनकी सोच जो है वो इस समय काफी बदल चुकी है, क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड दिखाता है कि एक इंसान हर चीज सोच समझ के कर रहा है। उसको लगता है कि मुझे इतना बोलना है ताकि सामने वाला ये समझ सके। और जब इंसान जो प्यार में अगर नापतोल होनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्यार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इसके अलावा मुझे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी चीजें बिगड़ी। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि प्यार की शुरुआत आपके पर्सन ने ही की, वो प्यार का प्याला लेकर पहले आगे बढ़े, और जब आप उस प्यार में पूरी तरीके से फंस गए तो आपके पर्सन ने अपनी औकात दिखा दी। आपके पर्सन दूसरों के हिसाब से चलने लगे और थर्ड पार्टी उन्हें नाच नचाने लगी। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ने में एक भी मिनट नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपको छोड़ना उनके लिए आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आपने अपने पर्सन को अपने सिर पर बिठा लिया, और जब हम किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं खुद की अहमियत को कम कर देते हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि जिस समय आपका रिलेशन शुरू हुआ उस समय चीजें आपके फेवर में थी। आपके पर्सन हर चीज आपके हिसाब से ही करते थे। उनका दिन आपसे शुरू होता था, रात आप पर ही खत्म होती थी। लेकिन चीजें अचानक बदल गई। अचानक बदलने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, और जब हम मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं तो वो इंसान अपनी कमी को पूरा करने के लिए पहले जुड़ता है, और जैसे ही चीजें उसके फैमिली में ठीक होने लगती हैं उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और तब वो एक डिसीजन लेना चाहता है। और जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो हमेशा ये देखा गया है कि वो अपनी फैमिली के फेवर में ही एक्शन लेता है। अरे भाई, फैमिली तो पहले भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, फैमिली तो पहले नहीं आई थी, तो तब चीजें इतनी इजी क्यों थी और आज चीजें इतनी परेशान भरी क्यों हो गई हैं? चीजें इसलिए बदल गई क्योंकि आपके पर्सन बदल गए। आपके पर्सन को
अपना स्वार्थ नजर आने लगा। और जब प्यार में स्वार्थ आ जाता है तब प्यार वहां पर बचता नहीं है, क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है, उसमें कोई भी भावना और कोई भी सौदेबाजी की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ सौदेबाजी की, अगर मैं कहूं कि उन्होंने प्यार नहीं व्यापार किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन ना लेके थर्ड पार्टी के फेवर में एक्शन लिया। लेकिन कहते हैं कि चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आती है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख आता है, तो ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी चेंजिंग आने वाली है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। तो क्या है वो नया मोड़? वो नया मोड़ है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करती हुई नजर आ रही है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपको आज परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने आपका नाम अपनी लिस्ट में से हटा दिया है, कल वही सब लोग आपको सर्च करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो कामयाबी, वो शौहरत जो है वो आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, और ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है और नंबर 1 कार्ड होता है। अगर ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नया उजाला होने वाला है। आपकी लाइफ एक ऐसे तरफ जा रही है जहां पर उन्हीं लोगों को इजाजत है जो आपके फेवर में हो। अगर आपका फेवर किसी ने छोड़ दिया है तो उसे उन सब चीजों की सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है। जो चीजें आपने सोची भी नहीं थी वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके दिल पर बहुत बड़ा बोझ होगा। बोझ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो उनके लिए पलके बिछाए बैठा था, जिसने अपना सब कुछ उनके लिए हार दिया। और जब कोई इंसान किसी को प्यार में धोखा देता है तब वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको छोड़कर आगे बढ़ने की, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो क्या है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा? उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा आपका प्यार, क्योंकि जब हम किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स जो होती है वो अपनी लाठी चलाती है, और कहते हैं कि उसकी लाठी के आगे किसी की नहीं चलती। तो कुछ इसी तरह की परेशानी में मुझे आपके पर्सन भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में मानो कि किसी ने बेड़ियां डाल दी हैं कि वो आगे बिल्कुल भी बढ़ नहीं पा रहे। यूनिवर्स ने उनको वो आईना दिखा दिया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज उस थर्ड पार्टी की एक एक असलियत उनके सामने आ चुकी है, और कहते हैं कि जब खुद पर बीतती है तो दर्द का एहसास होता है। तो आज आपके पर्सन भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिस दर्द में उन्होंने आपको छोड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है। उनकी रातों की नींद कहाँ चली गई? उनकी रातों की नींद चली गई क्योंकि आपके पर्सन ने भी आपको इसी तरीके से परेशानी में छोड़ा। जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला, आज यूनिवर्स ने उनके सामने वो आईना उनको दिखा दिया है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्होंने आपसे माफी नहीं मांगी तो उनकी लाइफ इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया, आज थर्ड पार्टी ने भी उनके सामने वो सिचुएशन खड़ी कर दी है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी ने भी उन्हें वैसे ही धोखा दिया जिस तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया था, इसका मतलब यूनिवर्स उन्हें पलटवार कर रही है। यूनिवर्स ने वो चालें चली कि आपके पर्सन की सारी चालें हो गई फेल। आज आपके पर्सन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, और रात रात भर उनकी जो याद है, उनकी जो तड़प है, वो आप देख सकते हैं कि एक इंसान पूरी रात जो है वो आंखों में बिता दे रहा है और उसको ये लग रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। इतना ही नहीं, आपके पर्सन को सिर्फ थर्ड पार्टी से ही धोखे नहीं मिल रहे, आपके पर्सन को हर जगह से धोखे मिल रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेती है तो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती। तो आज आपके पर्सन कहीं के भी नहीं, आपके पर्सन को हर उस जगह से धोखा मिल रहा है जहां से आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि समय आने पर वो उसका साथ देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कि आपके दिल में आपके पर्सन ने घुसाए 3 खंजर, और आज
वो उन 10 खंजरों का सामना कर रहे हैं। आज हर तरफ से उनके ऊपर वार हो रहे हैं। आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथों हार गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए थे। आज थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसा नाच नचाया कि वो कहीं के नहीं रहे। जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आज वो वही सब चीजें भोगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन के अंदर आज इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो वहां से निकल कर बाहर आ सके, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन को वो कर्म भुगतना पड़ रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देते हैं, अगर आपके पर्सन घुटने टेक कर आपसे माफी मांग लेते हैं, तो हो सकता है कि वो चीजें ठीक हो सके। इसके लिए आपके पर्सन को आगे बढ़ना होगा। आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अपने हिस्से की सारी जद्दोजहद आप कर चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको देखना है कि आपने उनकी लाइफ में रहना है या नहीं, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। लेकिन आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि वो किसी का शिकार हुए या किसी स्पेल वर्क का शिकार हुए, तो आप अपने पर्सन को एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर ये सब चीजें की, तब आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि इस धरती पर प्यार के अलावा कोई दूसरी चीज जो है वो वैल्यू नहीं करती। सब चीजें यही रह जाती हैं, लेकिन साथ जाता है आपका प्यार। तो अगर आपके पर्सन सही मायने में अपनी गलती को मानते हैं और आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें माफ कर सकती है। और ऐसा हो सकता है कि तब आपकी लाइफ में आपको वो सक्सेस मिले, क्योंकि आपने इस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया। और अगर रीडिंग में द सन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स एक नए रास्ते खोज रही है और आपकी कामयाबी के रास्ते जो है वो खुल रहे हैं। तो कामयाबी कौन सी? कामयाबी कई तरह की होती है। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तब आपकी चीजें जिसकी वजह से आपने सब कुछ चीजें छोड़ दी थी, हो सकता है कि वो सब चीजें आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। और अगर मैजिशियन के कार्ड के साथ ये कार्ड आया, तो इसका मतलब वो सब चीजें भी आज आपके साथ हो सकती है जिनकी आपने कल्पना ही करना छोड़ दिया, जो आपको लगता है कि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है, तो वो सब चीजें भी कर सकती है जिसको इंसान असंभव मान लेता है। तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है और आपको बड़ा ही सोच समझकर उन सब चीजों के बारे में फैसला लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको जबरदस्त धोखा दिया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से आपने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी। आपके पर्सन ने दिल की जगह दिमाग लगाया और आपको उस कगार पर लाकर छोड़ दिया, जहां से ना तो आप वापस लौट सकते थे और ना ही आप आगे बढ़ सकते थे। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आएगा और जिससे उनकी रातों की नींद हराम होगी। आपके पर्सन को हर तरफ से धोखे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस इंसान को धोखा दिया, वो उन सब चीजों के लिए उन्हें अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं, तो वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। और अगर वो सही मायने में आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।